अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान हसन है। अच्छा, बहुत से मेरे एसीसीए के स्टूडेंट्स का एक सवाल मुझे अक्सर आता रहता है कि कौन सी फ़र्म हमें ज्वाइन करनी चाहिए और हमें कब करनी चाहिए, और जनाब हमें मतलब किस तरह तैयारी करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में जो है वो ऑडिट फर्म का इंटरव्यू वगैरह पास कर लें और हम उसमें रिक्रूट हो जाएं, हम उसको ज्वाइन कर सकें। तो ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो भाई कौन सी फर्म्स ज्वाइन करनी चाहिए? देखो, जो टॉप की फर्म्स हैं जिनको आप बिग फोर भी कहते हैं, वो कौन सी हैं? वो PwC है, वो EY है, डिलॉयड है और KPMG है। नंबर 5 और नंबर 6 ऊपर नीचे होता रहता है। कभी ग्रैंड थॉर्टन हो जाती है GT 5 पे, कभी BDO 5 पे हो जाती है, 5 6 या वाइस वर्सा ऊपर नीचे चलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी फर्म्स आ जाती हैं आपके पास? बेकर टीली आ जाती है, रज़ा सिद्दीकी आ जाती है। ठीक है, और फिर काफ़ी B कैटेगरीज और C कैटेगरीज की फर्म्स हैं। तो भाई ऑब्वियसली सबकी सबसे पहली कंसिड्रेशन कौन सी होती है? वो बिग फोर ऑडिट फर्म्स की होती हैं। और उसके बाद जो है वो GT में हो जाए या BDO में हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या कंसीडर करना है? रज़ाइन सिद्दीकी को आप कंसीडर कर लें, बेकर टेली को आप कंसीडर कर लें, या फिर किसी और B कैटेगरी या C कैटेगरी के फर्म को भी कंसीडर किया जा सकता है अगर आपको ऑडिट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ठीक है, अब वो एक और सवाल आता है, क्या ऑडिट फर्म में या ऑडिट सेक्शन में जाना ज़रूरी है? तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनती है। सो ये फर्म्स हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं, और लाइक आई सेड कि जी ऑडिट में जाना है या ज़रूरी, उस पर एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि यार इन फर्म्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो एक ब्रीफली आपको बता देता हूँ चीज़ें। EY और PwC कंसीडर करती हैं सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को जो कि ऑब्वियसली ACCA के जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो तो लाजमी है। और अगर आपके और ज़्यादा चांसेस अच्छे हो जाते हैं अगर आप OA लेवल्स के बैकग्राउंड से आ रहे हो। ठीक है, तो अब मैट्रिक और इंटर वाला क्या तो क्या हमारे चांसेस बिल्कुल ख़त्म? नहीं। देखो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स राइट वर्बली और इन राइटिंग दोनों अच्छे हैं, तो फिर आपके अच्छे ब्राइट चांसेस हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली EY में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है, यानी कि आपकी ड्रेसिंग वगैरह किस तरह की है। ठीक है, अच्छी ड्रेसिंग है, डिसेंट है, तो आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर डिलॉयट और KPMG में प्रेजेंटेशन में भी काउंट करती है, लेकिन PwC और EY से कम है ये सिनेरियो। ठीक है, उसके अलावा आपके IAS IFRS, आपके आइज़ाज़ की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, आपकी बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत आपको इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो होनी चाहिए, ये आप इसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, और इंटरव्यू देना किस तरह है उसका आप रिहर्सल करो बाकायदा। किस तरह? किसी को सामने बैठा के उसको कुछ क्वेश्चंस उसके आगे प्रैक्टिस करो, या इससे भी बेस्ट है कि आप शीशे के आगे खड़े होके थोड़ी प्रैक्टिस करो बोलने की, कि आप नर्वस वगैरह ना हो। बाकी आई गेस एक इनमें से एक आध फर्म में डिलॉयट वगैरह में जो है वो यानी कि यूसुफ आदिल जो कि अब हो गई है, उसमें टेस्ट भी होता है। टेस्ट के बारे में पता करके उसकी आप प्रैक्टिस वगैरह कर लें तो आपके काफ़ी ब्राइट चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बिग फोर में नहीं होता तो फिर आप GT और BDO ट्राई करें। अगर BDO इन दो में भी नहीं होता और आप चाहते हो कि यार आपने ऑडिट में जाना ही जाना है, तो फिर आप जो है वो B कैटेगरी फर्म्स और C कैटेगरी फर्म्स में भी जाओगे, क्योंकि वहाँ से जो आप कुछ आप सीख के निकलोगे वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो भी आपको आगे जाके फ़ायदा देगा ही देगा। ठीक है, तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो जिसके अंदर आपको मैंने गाइडेंस दी,
मज़ीद कोई आप चाहते हो कि मैं कोई आप किसी टॉपिक पे मेरी काउंसलिंग वगैरह चाहते हो, कोई आपका सवाल है, तो वो आप कमेंट्स वगैरह में करो और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों से आप शेयर करना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों को गाइडेंस मिल सके। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।